बस आपका जो वीडियो है उसको एडिट करना पड़ेगा। ओके, वापस नाम बताइए। सुमन हंस। सुमन हंस। ओके दोस्तों, इस वक्त में हमारे साथ में एक सिस्टर है जिनका नाम है सुमन हंस। ओके, तो आइए इनसे सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो है इस बैच नंबर 27 की जो स्टूडेंट है 5 दिन 40 घंटे के हिसाब से बाइबल कॉलेज में परमेश्वर के जीवन में प्रभाव डाला है। जी सिस्टर बोलिए। सबसे पहले सबको जय मसीह। सर जी आपको भी जय मसीह। जी और हमारे प्रभु का धन्यवाद। जी आपका भी, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ और यहाँ तक पहुँचाए हम सभी भाई बहनों को सही सलामत। जी उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। जी और मैं रांची झारखंड से आती हूँ और मैं क्या यहाँ सीखी वो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बताइए। मैं यहाँ रैप्चर के बारे सीखी, जो कि मैं उतना नहीं जानती थी रैप्चर क्या होता है। अच्छा। मैं सोचती थी रैप्चर सबके लिए है, पर ऐसा नहीं है। रैप्चर के लिए भी कुछ गुप्त रहस्य है जो कि आप यहाँ आएंगे तो पता चलेगा। सही बात। और टैबरनाकल के बारे में भी सीखे बहुत कुछ, जो कि हमारे शरीर से जुड़ा है और हमें पता ही नहीं था। वो भी आप यहाँ आएंगे तो ही सीख पाएंगे, क्योंकि सब तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपको यहाँ आना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा यहाँ टीचिंग हुआ। दिमाग की बत्ती खुल गई। जो सर बोलते हैं कि 5 दिन में जो टेबल पे रखा हुआ बाइबल दिमाग पे चढ़ा दूंगा, वो तो सच है, 100% सच है। आप यहाँ आइए तो आप जानिएगा। और खाना भी काफ़ी अच्छा था, पर मैं खाना की एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ा हर जगह जाती नहीं, एडजस्ट नहीं कर पाती, तो सर्दी खांसी हो गया था। बट आपको कुछ नहीं होगा। प्रभु आपका ख्याल रखेंगे। और काफ़ी सब। ओके, सुमन जी, आपने यहाँ पे जब आप बाइबल स्टडी ले रही थी तो आपको एक ऐसा होता ना कि 5 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा। कोई 2-3 बात ऐसे बताइए जो आपको काफ़ी प्रभाव डाला है। वो कौन सी बात है वो? वो जो दूसरे दिन में है कि आकाश बना, जो कि वो आकाश नहीं है, उसे पढ़ना जी पड़ेगा। जी जी। वो कुछ नहीं, और। उतना आप बोल सकती हैं। हाँ, वो स्वर्ग है, जी पर यहाँ आइएगा तो आपको विस्तार से पता चलेगा। जी और रैप्चर जी वो भी आपको यहाँ विस्तार से ही पता चलेगा। जी। और चरित्र, हमारा चरित्र कैसा है, आज का टैबरनाकल। आखिरी टॉपिक चरित्र। आज का आखिरी टॉपिक है चरित्र, जो कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी जी उद्धार पाने के बाद चरित्र हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जी जी। और काफी अच्छा लगा, हम लोग बहुत मस्ती किए भाई बहन से। और सर जितना दिखते हैं ना, डांटने जैसा वैसा है नहीं, बाप की तरह प्यार करते हैं। आप आइएगा तो आपको पता चलेगा। जी क्योंकि जो ऊपर से दिखता है वो अंदर देखना पड़ेगा ना, ऊपर से जो दिखता है वो होता नहीं है। और काफी अच्छा लगा। ओके ओके। और और आप कहाँ से? रांची झारखंड से? मैं रांची झारखंड से हूँ। ओके ओके। और मैं समझता हूँ कि जितने अभी दर्शक देख रहे हैं, इनका जो बातचीत या इनका जो फेस है उससे आप आकलन कर लिया होगा कि ये बहुत जवानी की अवस्था में, यानी कि यंग है ये। जी। तो मैं चाहता हूँ कि सुमन जी आप सबको बताएं कि जो यूथ है रांची झारखंड के, उनको आप क्या कहना चाहोगे, खास करके 21वीं सदी में जहाँ पे चारों तरफ भयंकर बातें हैं, बुराइयां हैं, पाप हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, अगर मैं वो आना आपको चाहें तो आपको संपर्क करना चाहें, जैसा ठीक समझे बोलिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एज 28 का है, पर आपको लगती नहीं होंगी। जी 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 जी। क्योंकि उम्र पे नहीं जाने का। और मैं रांची झारखंड से हूँ, पर मैं गुमला जिला में रहती हूँ। तो मैं सभी भाई बहनों को मैं आने के लिए स्वागत करती हूँ कि आइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं ना वो है यूथ, उसको मजबूती करना है सबसे ज़्यादा। जी जी हम यंग लोग को सबसे ज़्यादा मजबूत रहना है, इसीलिए आपको यहाँ आना होगा। तो आइए, अपना ईगो को साइड रखिए और यहाँ आइए। और पास्टर लोग भी जो कि चर्च में जो टीचिंग देते हैं, मतलब पता नहीं वो जाके घर में स्टडी करते हैं कि नहीं और क्या पढ़ के आते हैं मालूम नहीं, केवल डर बैठा के रखे हैं, डर बैठा के रखे हैं। और ये जो दिख रहा है ना मेमना, बस उसका टीचिंग देते हैं। दान दो, प्रेम करता है, ये सब बस। और मैं तो कहना, यहाँ पे आके इसका पता चला है। यहाँ पे आके हमें इनके बारे में पता चला, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जरूरी है,
पर साथ में हमें ये भी जरूरी है, ये भी इसका भी जरूरी है। ओके सुमन, अभी यहाँ पे एक लाइन को मैं ऐड कर देता हूँ। आप लोगों को सबको पता होगा, अभी मैं यहाँ पे जो लोग बैठा उनसे भी बात कर लेता हूँ। हे पहाड़ों हम पे गिर पड़ो, हे चट्टानों हम पे गिर पड़ो, और हमको किसी के मुंह से बचा लो। तो जो मुंह है वो किसका है? वो इनका- जो सिंहासन पर बैठा है वो, और मेमने के मुंह से। जी तो मेमना अचानक इतना खतरनाक कैसे हो गया? क्योंकि जो मेमना है वो अब ऐसा नहीं रहा, अब वो ऐसा हो गया। तो प्रकाशित वाक्य में हमने यही पढ़ा था, राइट, कि हमको बचा ले, हमको जो है पहाड़ों हम पे गिरो वो बर्दाश्त है, लेकिन हमको मेमने का मुंह बर्दाश्त नहीं है। बड़ा डरावना हो गया था। तो ऐसी बातों से जो है यहाँ पे, ये तो केवल एक ही है, बट जी जब आप इनको सुन रहे हैं सुमन को, तो मैं समझता हूँ कि रांची झारखंड में बहुत यूथ है, मतलब भरमार है जवानों की। मैं आया था कई बार, तो मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। तो मैं सब यूथ को कहना चाहता हूँ, एक बार इधर आइए और आपका जो जीवन है नाश होने से पहले बचा लीजिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए इधर। आप देना चाहेंगे आपका नंबर, अगर कोई जी। संपर्क करना चाहेगा आपको, बट आप देख लीजिए, बाद में फिर काफ़ी कॉल्स आएंगे। आप कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लीज़ बोलिए। जी अगर किसी को भी संपर्क करना है, क्योंकि बहुत कोई ऐसा होता है कि नंबर नहीं मिल पाता है, तो मेरे द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं और मैं बिल्कुल, आपको सर के पास पहुंचाने में आपको मदद कर सकती हूँ। जी। जैसे गुमला जिला के क्षेत्र में भी हमें नहीं लगता है कि मसीह मंथन बैठक उतना जानते वहाँ, होंगे, हाँ। पर मैं आपको नंबर दे देती हूँ। अगर आपको आना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। जी। मेरा नंबर है 6287238844। अभी इसी को हिंदी में बोल पाएंगे आप? कोशिश करिए हिंदी में। आपका क्या? 62 8। मैं उतना प्रैक्टिस। चलिए कोई बात नहीं, तो जो इंग्लिश जानते हैं मैं समझता हूँ वो हिंदी में भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।